एवरीवन, हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, सिंह राशि लियो साइन में आपके लिए लेके आ गई हूँ। स्टार्टिंग ऑफ दिसंबर आपका लव रिलेशनशिप करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। ओके, सो सिंह राशि लियो साइन, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड मेन से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप सिंह राशि लियो साइन को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ओके, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैजिशियन, नाइट ऑफ कप, 6 ऑफ कप, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड अंडरनीथ है यहाँ पे द हाई प्रेस्टेस। ओके, ये कार्ड हमने आपके लव लाइफ पर्सनल लाइफ के लिए कलेक्ट किया है और अब हम जो कार्ड कलेक्ट करेंगे ये हम करेंगे आपकी प्रोफेशनल लाइफ करियर के लिए। उसके बाद एक साथ हम यहाँ पे रीडिंग को एक्सप्लेन करेंगे। Nine of Swords, 9 of Wands, 4 of Pentacles, King of Wands एंड अंडरनीथ है यहाँ पे एस ऑफ वैंड्स। राशियों की अगर बात करें तो ये राशियां वो हो सकती हैं जिसका आपके जीवन में इस समय सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा इस टाइम पे, इनके आने से जाने से, इनके एक्शन रिएक्शन से। तो वो राशियां हैं यहाँ पे फायर साइन, 60-65% फायर साइन की एनर्जीज आपके जीवन में बहुत ज्यादा प्रभाव करेगी, जो कि एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, आपके ही एलिमेंट्स। ठीक है, उसके बाद अर्थ साइन कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस, मकर राशि, कन्या राशि, वृषभ राशि और एयर साइन से मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, ये राशियां हैं। लव लाइफ से रिलेटेड, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड बात करेंगे। पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ आप चीजों के ऊपर, लोगों के ऊपर, अपने प्यार के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपने पार्टनर के ऊपर बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो कि लोग क्यों नहीं आपकी बातों को मान रहे हैं, चीजें क्यों नहीं व्यवस्थित चल रही हैं, क्यों अव्यवस्थित चीजें चल रही हैं। तो लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश आप कर रहे हो अपने तरीके से, लेकिन आपको ये ना लगे कि आप लोगों को गलत तरीके से कंट्रोल कर रहे हो। आपका जो सोच है ना वो सही है, आप लोगों को सही मायने में कंट्रोल कर रहे हो, ऐसा नहीं कि अपनी मनवाने के लिए कर रहे हो। तो अगर ये चीज आप काफी समय से कर रहे थे कि लोग आपकी बात माने, आप जैसे कहो उसको फॉलो करें, उसके ऊपर चलें, तो इस समय आपकी सुनवाई होगी, आपकी बात घर में लोग मानेंगे, आप जो भी कहोगे लोग उसको सुनेंगे, जैसा कहोगे वैसा करेंगे। तो आपको मैं एक ही बात बोलना चाहूंगी, सही काम करने का निर्णय और सजेशन दीजिएगा। ठीक है, तो आपकी बात सुनी जाएगी और इससे कहीं ना कहीं आपको भी पावर एंड ऊर्जा मिलेगी, आपको भी बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आएगी। क्योंकि मैजिशियन जो होता है ना कहीं चीजों को चेंज करने की क्षमता रखता है। तो आपको मैं यही कहूंगी, आप इस तरीके से लोगों को गाइड करिए कि उसके साथ साथ आपको भी आगे बढ़ना है ना। तो आप एक पॉजिटिव वे में चीजों को जो कंट्रोल कर रहे हो कंट्रोल करो, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से करो। ऐसा नहीं है कि फायदे के लिए, ठीक है, फायदे के लिए कोई चीज नहीं होती है, सभी की भला के लिए आपको यहाँ पे करना है और आपकी वो चीजें बहुत अच्छे से ग्रो अप भी दिखाई दे रही है। मतलब आपका शुरुआत, ये जो समय है ना दिसंबर महीना, बहुत अच्छे से हो रहा है। एक बिग कार्ड, मेजर आर्काना कार्ड, मतलब आपके जीवन में चीजें बड़े खुशियों के साथ, सेलिब्रेशन के साथ आ रही हैं, ग्रोथ के साथ, डेवलपमेंट के साथ चीजें आ रही हैं। जैसे कि रिश्ते में अगर आपको लग रहा था कि कोई मूवमेंट नहीं है तो मूवमेंट आपको दिखेगा। अगर अभी तक आपके रिश्ते में एक साइलेंट वाली चीजें थी, बोलने वाली, बातचीत वाली, डिस्टेंस वाली, सैडनेस वाली, तो वो सारी चीजें आपको खत्म होती हुई दिखाई देंगी। अक्सर करके आपको एक दिक्कत ये होती थी कि आप ही बार बार जा रहे हो, सामने वाले आपसे मिलने नहीं आ रहे, आप ही अपना एफर्ट लगा रहे हो, सामने वाले नहीं लगा रहे, तो ये ब्लेम करने वाली चीजें खत्म होंगी। ठीक है, आपका जब भी मन कर रहा है, जहां भी मन कर रहा है जाने का, आप वहां पे जाइए, आपको कोई रोक टोक में नहीं आना है। अगर आपका मन कहे कि आपको इस जगह पे जाना है तो 101% आपको जाना ही है। ट्रैवलिंग के लिए इग्नोर नहीं करना है, जाइए। आपको कहा जा रहा है अपने रिश्ते को और अच्छा और लविंग, केयरिंग और
रोमांस भरने के लिए अगर आपको अच्छा कुछ करना है तो अपने बड़ों को रिस्पेक्ट दो, अपने घर में खास तौर पे जो फीमेल है उनको रिस्पेक्ट दो, ठीक है। अपने आसपास के लोगों को प्यार से बातें करो, ये चीज़ है। थोड़ा सा होता है ना कि जो सिंह राशि होती है थोड़ा सा एक एनर्जेटिक, थोड़ा सा क्राव वाले नेचर होता है ना, तो उस चीज़ से कुछ लोग थोड़ा सा सहमे से भी रहते हैं, तो वो वाला नेचर को थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना पोलाइटी नेचर, हालांकि आपका नेचर ही वो रहता है लेकिन एक पोलाइटी नेचर आप रखो, बहुत ही जिसे कहते हैं ना सॉफ्ट कॉर्नर सा, है ना। ये चीज़ें आपके लिए सही है। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आप किसी को प्रपोजल लेके जाते हुए दिखाई दे रहे हो और कोई आपके भी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी के प्रपोजल का, अप्रोच करने का, या फिर आप अप्रोच करना चाहते हो, तो ये चीज़ें इस समय हो सकती हैं। पास्ट पर्सन, किसी एक्स पर्सन का वेट कर रहे हो, चांसेस दिख रहा है, आने के चांसेस दिख रहे हैं। कोई आपके जीवन में 6 महीने पहले, मैं 6 बता भी दे रही हूँ, अगर 6 महीने अभी तक हुए हैं, कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपका 6 महीने का रिश्ता रहा है, अगर उससे जुड़े हुए कोई ऐसे इंसान जो आपके जीवन में अभी नहीं है, नो कॉन्टैक्ट जोन में, तो 6 महीने वाले जिनके भी रिश्ते रहे हैं, ऐसे लोग आपके जीवन में कम बैक हो सकते हैं, या फिर आप उनके जीवन में कम कर सकते हो, कम बैक जा सकते हो, ठीक है। कुछ लोग बहुत कुछ अपने लिए करना चाहते हैं, अपने बारे में करना चाहते हैं, मतलब जिसे कहते हैं ना कि लव मैरिज, लव मैरिज, लव मैरिज करना बड़ा ही असंभव सी चीज़ें लगती है ना लोगों को, क्योंकि हमारा जो समाज है इसमें ये चीज़ें बहुत सी जगह पे नहीं होने देते। तो कुछ लोग यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि आप कैसे करें, क्योंकि आप चाहते हैं, आप लव मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन आप जिस समाज से हैं उस समाज में शायद ये चीज़ अलाउड नहीं है, तो आपको लग रहा है ये कैसे करें कैसे करें। लेकिन मैं जहाँ तक आपको बताना चाहूँगी, आप अपने मन का ही करोगे, आप अपने प्यार के साथ, अपने पार्टनर के साथ जाओगे, और यही चीज़ आपके पार्टनर भी आपके लिए गट्स रखते हैं, वो भी आपके लिए करेंगे। रिलेशनशिप से रिलेटेड अगर लास्ट मैसेज मैं आपको बोलूँ, तो अगर आपको सामने वाले के लिए कुछ ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है आपके मन में या फिर सामने वाले के मन में, तो आप दोनों लोग एक दूसरे के सामने बैठ के खुल के बातें करिए, क्योंकि अगर इस चीज़ को नज़रअंदाज करेंगे, हाइड करेंगे या फिर नहीं बोलेंगे, संकोच करेंगे, तो ये चीज़ें धीरे धीरे करके बड़ा बनेगा, जो कि आपके आने वाले भविष्य में, आपके जीवन में, आपके फ्यूचर पे आपको प्रॉब्लम देगा, जिसकी वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आएगी। तो इस चीज़ को क्लियर करें, जो चीज़ें हैं सामने बोलो, क्लियर करो। करियर से रिलेटेड अब हम बात करेंगे। आपकी करियर से रिलेटेड, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड मैं जहाँ तक बताना चाहूँगी, जो लोग बिजनेस में हैं, जो लोग एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेस है, व्यावसायिक पर्सन है, आपके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। दिन दुगनी रात चौगनी वाला काम है, भर भर के कॉन्ट्रैक्ट आएंगे, बहुत क्लाइंट्स आएंगे, चीज़ें जो अभी तक अटकी हुई थी वो अचानक से रफ्तार में आ जाएंगी। जो लोगों का ऑनलाइन का कुछ काम है, या फिर ट्रांसपोर्ट का काम है, या फिर बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग का काम है, नए नए मौके, नए नए ऑफर्स, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। हो सकता है आपको ट्रांसफ़र से रिलेटेड तो कम दिख रहा है, खास तौर पे मतलब आपके मुताबिक वाले जगह पे कम दिख रहा है, कुछ ऐसी जगह पे मिल सकता है जहां आप कभी नहीं गए और आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। प्रमोशन श्योर है आपको मिलेगा, हो सकता है आप बॉस के ओहदे पे जा सकते हो, ये भी है। और कुछ लोगों की जॉब नहीं है अगर, तो इस समय आप बहुत थोड़ा परेशान हो सकते हो। खासतौर पे ये उनके लिए बोलना चाहूँगी कि अगर आपकी एज 25 से 30 के लगभग है, तो आपकी अगर जॉब से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, समस्या है, जॉब नहीं है, जॉब आपने स्विच कर दी, या फिर जॉब जाने की कगार पे है, जैसे आपकी जॉब छूट गई है, या फिर जॉब इसी महीने है, अब नहीं रहेगी, खत्म हो जाएगी, कुछ भी हुआ होगा, तो आपको बहुत अफसोस है इस चीज़ का। तो मैं यही कहूँगी, ट्राई करते रहो, अप्लाई करते रहो, जॉब आपको मिल जाएगा। कुछ लोगों के लिए तो 1 सप्ताह मतलब फर्स्ट वीक में ही मिल जाएगा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है 2 से 3 वीक में मिले, लेकिन मिलेगा, थोड़ा लेट लतीफ मिलेगा, आप ट्राई करते रहना। ओके, ये है। एंड अगर आप ऑनलाइन आपका वर्क है, वर्क फ्रॉम होम आप करते हो, इसमें आपको काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिलेगी। सोशल मीडिया पे अगर आप कुछ एक्टिव हो, आपका कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे भी आपको ग्रोथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, सो सिंह राशि, चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस एंजल की तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से क्या है। ओके, एंजल आपको यहाँ पे कह रहे हैं, कोई काम अगर आपका अटका हुआ है या नहीं बन रहा है, जैसे मैंने कहा ना, आपकी अगर जॉब जा चुकी है या फिर जॉब नहीं है, तो उसके लिए नो नीड टू वरी, आपको टेंशन नहीं लेना है।
अपने मन की, अपने दिल की सुन के आगे बढ़ो, आपको जरूर सफलता मिलेगी। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन की सुन के आगे बढ़ो। इंट्यूशन जो कहे उसको इग्नोर नहीं करना, उसको जरूर सुनना इस समय। यूनिवर्स की तरफ से भी देख लेते हैं क्या है आपके लिए। द मून एंड चैरियट। थोड़ा सा मन आपका दुविधा में रहेगा, कोई भी काम करने चलोगे तो यूनिवर्स कह रहे हैं मन आपका डिसबैलेंस आपको करेगा, जैसे दुविधा में रहोगे, बहुत मन घबराएगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इंट्यूशन क्या है, मन क्या है, क्या कह रहा है। तो मैं यही कहूंगी, जो बात आपको बार बार क्लिक हो रही है, पॉजिटिव तरीके से, बहुत स्ट्रांग तरीके से क्लिक हो रही है, माइंड से, सोल से, वो काम करो। और जो काम में आपको लग रहा है कि बहुत हल्के तरीके से चीजें हो रही हैं, है ना, तो उसको छोड़ दो। लेकिन जो बार बार क्लिक हो रहा है, बार बार आपका मन ना चाहकर भी कह रहा है करो करो, तो उसको करो। ये है इंट्यूशन। आपको ये कहा जा रहा है कि इस समय भाग दौड़ से, मेहनत से पीछे नहीं हटना है। अपना 101% दोगे तभी आपका काम बनेगा। मतलब भागो दौड़ो, और भाग दौड़ में थोड़ा सा चीजों को इग्नोर मत करो, जैसे ध्यान मत भटकाओ। ऐसा नहीं, जैसे कभी ट्रैवलिंग अगर कर रहे हो तो थोड़ा सा ट्रैवलिंग के, जब भी ट्रैवलिंग कर रहे हो, कहीं यात्रा कर रहे हो, अपने चीजों के ऊपर, खुद के ऊपर, अपने काम के ऊपर थोड़ा ध्यान पूर्वक ध्यान रखना। क्योंकि अगर चीजें ध्यान से आपके हटी तो चीजें कुछ भी हो सकती हैं। आपका सामान चोरी हो सकता है, आपके जिस चीज से यात्रा कर रहे हो उसमें डीले हो सकती है, या फिर खुद के आप पर्सनल चीजों से जा रहे हो, आप पर्सनल अपनी कार से जा रहे हो, व्हीकल से जा रहे हो, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसीलिए थोड़ा सा इन सारी चीज़ों को पहले से फिटफाट करके ही और ध्यानपूर्वक यात्राएं करें, कहीं भी जाएं ध्यानपूर्वक, किसी भी काम से। ये है। एंड यूनिवर्स का ये बड़ा मैसेज आपके लिए था। दूसरा एक मैसेज ये है कि कोई भी आपका अच्छा काम होने से पहले थोड़ा सा विघ्न, बाधा आएगा, डीले आएगा। तो इस समय आपको घबराना नहीं है, निराश नहीं होना, और उस चीज को छोड़ना नहीं है, करना है, बिल्कुल करना है। एक दिन में होना था, 2 दिन में होना था, नहीं हुआ, 1 सप्ताह में करो। 1 सप्ताह में होना था, नहीं हुआ, 2 सप्ताह, 1 महीने में करो, लेकिन करो। ठीक है, ये है। सो सिंह राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइज। अगर चैनल पे पहली बार है या पहले से है और चैनल को अपना एक इंपॉर्टेंट सा सब्सक्राइब नहीं दिया है, तो अभी आप इस चैनल को अपना एक इंपॉर्टेंट सा सब्सक्राइब दे के हमें सपोर्ट एंड ग्रोथ करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।